नमस्कार किसान भाइयों, मैं भीषम कुमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि कीट विज्ञान विभाग का पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। आज किसान के पास हम देख रहे हैं तो सभी प्रकार के जितने भी कीट हैं और जितने भी बीमारी हैं उन सब के उपचार हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि एक नई प्रकार की समस्या से हर एक किसान गुजर रहा है। ये समस्या लगभग छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास में जितने भी राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जगह के में इस समस्या को देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करते हैं इस समस्या के बारे में। ये है माइट। बहुत से किसान भाइयों का मैसेज आते रहता है, कॉल आता है कि हमारे धान की जो बालियां हैं उनमें ऐसे पास से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आप सभी को। बहुत से किसान भाइयों का जो मैसेज आते रहता है कि धान की बालियों में ये कत्था कलर के दाग दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे पौधे में ही दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये पौधा देख सकते हैं हम सभी, है ना। ये धान की बालियों पे भूरे भूरे कलर के या फिर ऐसे कत्थे कलर के जो स्पॉट नज़र आ रहे हैं वो किस वजह से है, किसान भाई समझ नहीं पाते, इसे बदरा कहने लगते हैं। असल में ये बदरा नहीं है, ये एक समस्या है माइट की समस्या। अब ये माइट होता क्या है? माइट एक प्रकार का सूक्ष्म मकड़ी ही होता है। अब किसान भाई यहाँ पे गलती क्या करते हैं? किसान भाई क्या करते हैं, किसान कृषि केंद्र में जाते हैं या जितने भी रासायनिक दुकान है वहाँ से क्या इंसेक्टिसाइड खरीद के आते हैं। इंसेक्टिसाइड अर्थात कीटनाशक। अब मैं आपको बता दूं, ये जो माइट है वो कीट नहीं है किसी भी प्रकार का। तो जब कीट नहीं है तो हम इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करने से वो मरेगा क्या? नहीं मरेगा। तो हमको माइट के लिए दुकान में जाकर हमको खरीदना है माइटीसाइड या मकड़ी नाशक खरीदना होगा हम सभी को। अब ये जो माइट है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो माइट का जो मेन प्रकोप है, देखिए ये जो लीफ के सीथ होते हैं, जो पत्तियों की जो निचली सतह है, वहाँ पर ये जो माइट इस प्रकार का कोई सिम्टम दिखाता है। ये देख सकते हैं आप, ये भूरा 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 या कत्था कलर के जो पत्तियों के सतह पर ये इस प्रकार के अपना पहचान बनाता है। यहीं पर रहकर ये मकड़ी क्या करते हैं, अपना जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं। अब ये जो जीवन चक्र है, ये मकड़ी का जो जीवन चक्र होता है वो 15 से 20 दिन में अपने पूरे जीवन चक्र को पूर्ण कर लेते हैं। अब देखिए 15 से 20 दिन में अगर कोई जीव अपना जीवन चक्र को पूर्ण कर रहा है तो ये अपने उसी तेज़ी के साथ में क्या करेगा, अपना प्रजनन करेगा। उतने ही तेज़ी के साथ अपने वृद्धि को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। इसलिए किसान भाई इस चीज़ को बहुत जल्दी पहचान नहीं पाते क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है ये। अब ये शुरुआत के जो दौर होता है वहाँ पर ये मकड़ी अपने जीवन चक्र को यहीं लीफ के पत्तियों में ही अपना पूर्ण करता है। जैसे ही धान दुग्धावस्था में आता है, जिसे हम कहते हैं मिल्किंग स्टेज, धान की बाली जैसे ही भरने लगता है ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर आने लगता है ये माइट। और ये देख सकते हैं आप, दानों पर क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इसीलिए किसान भाई क्या कहते हैं, इसे बहुत से किसान भाई बदरा कहने लगते हैं। ये बदरा नहीं होता, ये माइट क्या करता है, इन बालियों से अपने रस को चूसने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बाली है उनका कलर कत्था कलर का दिखाई देने लगता है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, इसी को ही सीथ माइट कहा जाता है। ये सीथ माइट, इसको सीथ कहते हैं, लीफ का सीथ। इसी जगह पर रहकर अपने जीवन चक्र को ये पूर्ण करता है। अब ये यहाँ पर तो अपना अटैक करता है, इसके साथ साथ जो अन्य बीमारियाँ जो होते हैं वो भी यहाँ पर क्या करने लगते हैं, दूसरे और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ। यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जब दानों में अपना प्रभाव दिखाता है तो दानों की जो गुणवत्ता है, चावल की जो गुणवत्ता है, उस पर तो प्रभाव डालता ही है। साथ ही साथ ये क्या करता है, लगभग 50 से 60% तक के उपज को भी कम कर देता है ये। तो अब हम इसके उपचार की बात करते हैं। इसके उपचार के लिए सबसे बेहद जो कारगर दवाई अभी देखने को मिल रहा है वो है एबामेक्टिन 1.9% ईसी। याद रखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका फोटो भी दिखा दूंगा। 1.9% ईसी एबामेक्टिन। और एक और दवाई है जिसे हम कहते हैं फेनपायरोक्सिमेट। ये बहुत ही कारगर दवाई है, तो आप एक बार इस्तेमाल करिएगा। तो किसान भाइयों से निवेदन है, हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।